अच्छा, आज जो स्टार्ट करेंगे मोड्स ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर में जो है मोड्स ऑफ हीट कितने होते हैं? 3 मोड्स होते हैं। एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हीट फ्लो बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कन्वेक्शन में हीट कैरिड आउट बाय मूविंग फ्लूइड पार्टिकल एंड रेडिएशन में हीट फ्लो डज नॉट नीड एनी इंटरविंग मीडियम, यानी वो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन वगैरह होती है उनसे जो है वो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होती है। अच्छा, इन प्रैक्टिकल केसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द अबव मोड्स आर प्रेजेंट। इन प्रैक्टिकल केसेस में हम कन्वेक्शन, कंडक्शन, कभी कन्वेक्शन रेडिएशन, कभी रेडिएशन कंडक्शन, की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एक से ज़्यादा अमूमन हमें मिलती हैं प्रैक्टिकली। कंडक्शन में जो यूज़ होता है वो फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन यूज़ होता है इक्वेशन, और न्यूटन कन्वेक्शन है वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और रेडिएशन स्टफमैन बोल्ट्जमैन लॉ। ये बातों बात एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि इसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा होता है। तो ये आप अगर ज़हनशीन कर लेंगे तो जब एमसीक्यूज आएगा तो इजीली आप पिक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम सबसे पहले इस कंडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, रेट ऑफ heat transfer is directly proportional to cross-sectional area of body and also proportional to the temperature gradient। ठीक है, ये इसकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन होगी। उसके बाद इफ वी कंसीडर, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ। हीट ट्रांसफर यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए इनटू टेम्परेचर डेल्टा टी। उसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस के ए डॉट डी टी अपॉन डी एक्स। इफ वी कंसीडर a case of heat transfer through the wall by the process of conduction, then the rate heat conduction is given by delta Q equal to minus Ka delta T upon dx। माइनस इस वजह से आया क्योंकि हमारा जो T1 टेम्परेचर है, हम T1 टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होता है, हम किसकी तरफ जा रहे होते हैं, कम की टेम्परेचर की तरफ। तो इसलिए T1 से T2 हम जो जाते हैं तो उस वजह से हाई टू लो टेम्परेचर की जाने की वजह से यहाँ पे माइनस की साइन आती है। देयर डेल्टा क्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल, ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डेल्टा dt upon dx temperature gradient। The negative sign indicates that heat always flow from hot to cold areas। ठीक है। अच्छा, ये वेयर ठीक है, इक्वेशन थोड़ा सा इसको और मैंने डिफाइन कर दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी ए क्रॉस सेक्शनल या डी टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, एंड डी एक्स उसकी जो ये थिकनेस है जो यहाँ पे एल से शो की हुई है, ये क्या है, डी एक्स थिकनेस ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, ये डी एल क्या है, बेसिकली डी एक्स। अच्छा, ये तो हो गई अपना फोरियर लॉ of heat conduction। उसके बाद यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, we know that rate of heat transfer, it is the property of material that indicate its ability conduct the heat। यानी थर्मल कंडक्टिविटी हम कहते हैं एबिलिटी कंडक्ट द हीट, कंडक्ट करने की एबिलिटी कितनी है, उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, अब ये यूनिट जो है हमने अभी ये फार्मूले वहाँ पे टाइप करके आए, वही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ी सी ये θ1 माइनस θ2, ये बेसिकली टेम्परेचर है, जो डिफरेंस है टेम्परेचर ग्रेडियंट टी टाइम है, एल जो है वो डी एच है। वही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, टू इजिकल टू के θ1 माइनस θ2 ब्रैकेट टी अपॉन एल। अब देखें इसमें हमें क्या फाइंड करना है, थर्मल कंडक्टिविटी के को हम बाहर लेकर आए, क्यू एल ए θ1 माइनस θ2 अपॉन टी। अब क्यू जो है वो जूल, एल का यूनिट मीटर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर। सर ये हाइट कर देंगे? ये एक मिनट,
ये जो आ रहा है ना, ये जी क्वेश्चन सही ठीक नजर है, नहीं आ रही। ठीक है। दिस, थैंक यू सर। देखिए अब हमें यूनिट प्रूव करना है एक्चुअली ना, यूनिट ये कैसे आया। ये जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू ब्रैकेट में टी जो है वो टाइम है डिवाइड बाय एल, एल वही जो डी एक्स हमने प्रीवियस इक्वेशन में, ये जो एल है ये एक्चुअली क्या है, ये डी एक्स है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए Q जो है, Q का यूनिट जूल, L का यूनिट मीटर, ठीक है, A का यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये जो थीटा वन माइनस थीटा टू ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट नहीं, यानी इसका जो एसआई यूनिट में हम जब लेते हैं तो एसआई यूनिट में इसको हम सेंटीग्रेड में नहीं बल्कि यहाँ पे केल्विन में लिया है हमने, ठीक है, इसको हमने केल्विन में लिया, के क्या है, केल्विन है, और टी सेकंड। अब सेकंड और जूल जो है वो बन जाएंगे वॉट, वी नो दैट, हमने वॉट लिख दिया, डिवाइड बाय मीटर, ये जो है मीटर टू मीटर इसमें कट जाएगा, बाकी एक मीटर बचेगा, मीटर वॉट डिवाइड बाय मीटर केल्विन, ये इसका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आएगा। यहां तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। क्लियर है यूनिट कैसे आया थर्मल कंडक्टिविटी का, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है ये भी पता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी के। अच्छा यहाँ पे देखें, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं बालों पर, व्हाट द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट। अब यहाँ पे कौन सा होगा यूनिट, यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट्स? हाँ, सर अभी ये अभी हम है करके आए हैं। बी। बी। बी है? जी सर। अच्छा, वलीद आप बताएं। जी सर। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा यहाँ पे? सर इसमें बी है। देखिए अभी अभी पहली वाली स्लाइड, वॉट मीटर केल्विन, वॉट मीटर केल्विन, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए। अच्छा, ये वॉट होगा मीटर केल्विन, सही है, स्क्वायर है, ठीक है, ए है। हाँ। अब इसको ही थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है बारों पर, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यानी इसको जो है वो जूल मीटर में ही उसने रहने दिया, वॉट में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, केल्विन, और ये इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा, ए, ठीक है। जो हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे थे ना, इन्होंने फर्दर सॉल्व नहीं किया, एक स्टेप पहले ही इसको रोक के यहाँ पे ये करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए। तो दोनों का करेक्ट आंसर ए ही है, ठीक है। इसको बाद में आप देख लीजिएगा खुद भी, अगर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ फैक्ट हैं। इन सॉलिड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉलिड मटेरियल होगा उसको, सॉलिड जो चीज होगी उसमें क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब आप थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, बेसिकली हीट ट्रांसफर है ना, एक मखसूस लिमिट तक वो अपना हीट ट्रांसफर करेगी, उसके बाद क्या होगी, वो तो चीज खुद ही पिघल जाएगी, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो कितनी कंडक्ट करेगी, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, इस एक सेंटेंस के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जी सर, सो लॉजिक क्या है? देखिए अगर एक रॉड है उसको आप हीट देते हैं, ये यानी वो थर्मल हीट ट्रांसफर होती है, वो अपने अंदर एबिलिटी है हीट कंडक्ट करने की, लेकिन एक लिमिट तक वो हीट कंडक्ट करेगा, उसकी जितनी एबिलिटी होगी कंडक्टिविटी की वो वहीं तक ही थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ वो या तो मेल्ट हो जाएगा या तो फिर मेल्ट हो जाएगा, तो इसके भी ये लॉजिक है, इन अ सॉलिड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह लिक्विड की भी वही सेम प्रॉपर्टी है, लिक्विड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक, ठीक है। एक हद तक तो मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और वो आपस में कोलिजन वगैरह होगा, लेकिन बाद ऊपर एट द एंड क्या होगा, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इन गैस थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द
इंक्रीज टेम्परेचर, यानी गैस में जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी थर्मल कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डेंसिटी। अब डेंसिटी में देखें, अगर हम जो है वो आयरन क्या है, आयरन अगर ले ले, आयरन की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है ना, हाई होती है सर। ठीक है। कंपेयर टू वुड की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वुड की कम होती है। कम होती है। तो ये क्या करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, या थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज डेंसिटी। ओके अगर ठीक है आयरन सर। की आप डेंसिटी इंक्रीज है तो उसकी जितनी आप देंगे, हीट देंगे तो थर्मल डेंसिटी क्या होगी, उतनी इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन ठीक है वुड सर। पे क्या होगा, वुड पे तो इतनी है ही नहीं वो डेंसिटी, ठीक है। ठीक है क्लियर सर। है ये सेंटेंस? अच्छा, जी सर। उसके बाद दूसरा हम आ जाते हैं, एक और पॉइंट, इट इज द हाईएस्ट फॉर प्योर मेटल, डिक्रीज विथ इंक्रीज इम्प्योरिटी। अगर आपका जो है वो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है, ये प्योर मेटल है, ठीक है। प्योर मेटल, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर इसका हम अलॉय लेंगे, कोई चीज़ ऐड करेंगे, आयरन में कोई चीज़ ऐड करेंगे, कॉपर में कोई चीज़ ऐड करेंगे, कोई अलॉय बनाएंगे, तो क्या होगी इसकी डेंसिटी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी सर, अगर अलॉय बना रहे हैं इसको? यहाँ पे क्या, इट इज द हाईएस्ट प्योर मेटल, ठीक है, अच्छा सर ठीक है। एंड डिक्रीज विथ इम्प्योरिटी, सही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है, इम्प्योरिटीज एंड कलाई मेटल्स वगैरह। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी इज वीकली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। वो प्रेशर जो देते हैं उसमें थर्मल कंडक्टिविटी इतना कोई दारोमदार नहीं होता, ठीक है। तो ये ठीक है सर। फैक्ट थे कुछ जो हमने डिस्कस किए गए। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये वायर में देखें, इलेक्ट्रिक करंट के बाद ऊपर रेजिस्टेंस आती है, वही कहते हैं कि कॉपर की वायर हो, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस ठीक है कम सर। होती है, इलेक्ट्रिक फ्लो का अच्छा होता है। तो इसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस इसी तरह ही है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज द ठीक है सर। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अपोजेस हीट फ्लो थ्रू इट। अब हम सिंपल रिकॉल करें वही पूरे लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो इक्वेशन हम ड्राइव करके आ चुके हैं प्लस पहले, Q अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। अब अगर इसको थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी डी एक्स अपॉन के ए। तो ये जो डी एक्स अपॉन के ए, ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, सर इसको ठीक है। क्या डेरिवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये थर्मल रेजिस्टेंस है, यानी जब थर्म यानी उसको रिजेक्ट करती है, हीट लॉस क्या है, अच्छा। ठीक। जैसे देखें एक वायर है तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, करंट को जो है सप्लाई देने में वो रुकावट करती है, करंट के जी सर। फ्लो को। इसी तरह हीट के फ्लो को जो है वो रेजिस्ट करती है, ठीक है। ओके सर। देखिए यहाँ पे T1 है, यहाँ और नीचे मैंने डायग्राम, ये T1 है और T2 है, और बीच में क्या है, Q है। तो ये और ये Q है, ये कोई हीट यहाँ से जा रही है, और ये RTH क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये थर्मल रेजिस्टेंस है डी एक्स अपॉन के ए, थर्मल रेजिस्टेंस। इसी तरह मैंने ये यहाँ पे करंट की हमने पढ़ा था, वोल्टेज 1 है, यहाँ पे वोल्टेज 2 है, ये वोल्टेज डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये जो क्या है, आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, आर इज इक्वल टू, अगर सीरीज में R1 प्लस R2 जितने होंगे 3 4, ठीक। इसी तरह अगर यहाँ पे ये शोर आ रहा है आपकी तरफ से, सॉरी सर। इसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस में क्या होगा, डी एक्स अपॉन के ए प्लस डी एक्स अपॉन के ए, ये इसको 1 दे दें, उसको 2 दे दें। जिस तरह ये इलेक्ट्रिक
रेजिस्टेंस जो हम सीरीज में लिखते थे और पैरेलल में लिखते थे, ठीक है। यहाँ ठीक है तक सर, क्लियर है? ठीक है जी सर। अच्छा, उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा, अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग किस में आती है? हमने ये थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग किस में आती है? कन्वेक्शन में। तो रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड एडजेंट फ्लूइड एंड एरिया एक्सपोज टू हीट ट्रांसफर। अब इसके जब आप फार्मूला बनाएंगे तो हमारे पास फार्मूला आएगा Q इज इक्वल टू एच ए टी स्मॉल टी टी स्मॉल टी एफ। Q क्या है? हीट ट्रांसफर। H क्या है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। A सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ये सरफेस एरिया है। यानी आप अगर कोई आपके पास प्लेट है, प्लेट है तो उसका एरिया, अगर कोई रॉड है तो उसका एरिया। याद रखें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ये जो भी सब्सटेंस इस वक्त आपके पास होगा तो उसका एरिया यहाँ पे, उस एरिया का, एरिया के डिफरेंट फार्मूले हैं, तो वो आप सर ये कंप्लीट एरिया है मतलब कंप्लीट जो एरिया भी है। चीज होगी? क्रॉस सेक्शनल अच्छा, एरिया नहीं है, कहीं पे सिलेंडर होगा, कहीं पे रॉड होगी, कहीं पे कहीं वायर पे होगी, रॉड होगी, कहीं कोई वाला फार्मूला बिल्कुल सर। लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, और ये टी एस जो है वो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर है, और टी एफ जो है, टी एफ जो है ये एडजेंट फ्लूइड टेम्परेचर है, ठीक। तो ये आपका ये फार्मूला बन गया। यहाँ पे एक फिगर शो की हुई, यहाँ पे कन्वेक्शन भी हो रही है और कंडक्शन भी हो रही है, और ये जो इसका एरिया जो है, इसका एरिया हम पूरा काउंट करेंगे जहाँ तक ये जो भी एरिया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अब आ जाती है थर्मल, नहीं थर्मल रेजिस्टेंस तो हमने कर लिया। हाँ, अब देखें, हमने फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ लिया, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ लिया, और फैक्ट उसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में जो थोड़े से फैक्ट वो भी हमने डिस्कस कर लिए, थर्मल रेजिस्टेंस भी हमने डिस्कस कर लिया, और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी हमने पढ़ लिया, उसको फार्मूला वगैरह देख लिया, ठीक है। अब सिंपल कोई एक ये फार्मूला है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया थ्रू कॉपर प्लेट ऑफ 45 मिलीमीटर थिकनेस for one phase is maintained at 350 centigrade and the other phase 50 centigrade. Take a thermal conductivity of copper as 370 watt per meter Kelvin. Of one side fluid of the plate is 15 watt per meter square Kelvin, and the HTC के heat transfer, HTC I don't know. On the other side of fluid, अब देखें, नहीं करना, सारी चीज़ें गिवन है। आप वो फार्मूला, वही जो पीछे हम ये वाला फार्मूला थर्मल कंडक्ट, ये वाला फार्मूला यहाँ से ले लें, ये फार्मूला यहाँ से ले लें, ठीक है। थर्मल कंडक्टिव अपना फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन वाला वो यहाँ पे रखें, Q अपॉन ए T1 माइनस T2 L अपॉन के। इसको यहाँ पे आप सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, Q अपॉन ए आपको फाइंड करना है, बाकी चीज़ें आपके पास सारी डेटा में गिवन है, आप वो रखें, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। इस किस्म के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सिंपल है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। अच्छा, इसी तरह ही एक और जो है प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है, जिसपे मैंने थर्मल कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है, डिफरेंट, एक निकल स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, एक स्लैब है इज मेड ऑफ सीमेंट, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, एक
फाइबर ग्लास है इंसुलेशन मटेरियल के साथ, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। और यहाँ पे तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस आपने निकाला था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपको गिवन है 80 सेंटीग्रेड। तो इजीली आप इसमें से जो है वो हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद ये एक एग्जांपल, बिल्कुल हाँ, ये एग्जांपल एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रख दिया है। एज इट इज है, क्यू निकालना है, सिंपल क्यू ओपन ए, वही फार्मूला लगेगा और वैल्यू पुट करनी है, जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इस वाले फार्मूले में या प्रॉब्लम में जो है वो आपको बेसिकली दो चीज़ें निकालना है आप। एक तो कहाँ एस्टिमेट द कैलकुलेट हीट लॉस, ठीक है, और हीट लॉस इसमें आप निकालना है, और हीट लॉस एस्टिमेट द टेम्परेचर बिटवीन लेयर्स, एक ये दूसरा, एंड कैलकुलेट द हीट लॉस। तो इसी फार्मूले पे आप अच्छी तरह इसको खुद देख कैलकुलेट कर लीजिएगा। फार्मूले वही हैं, एक मैंने थर्मल रेजिस्टेंस वाला फार्मूला बताया, वही फार्मूला लग रहा है। दूसरा मैंने आपको थर्मल अपना हीट कंडक्शन वाला फार्मूला बताया, वही फार्मूला लग रहा है। फार्मूले वही है, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस को यूज किया गया है, उस पे जो है वो इन्होंने वो फार्मूले को यूज करके इन्होंने हीट लॉस निकाला है। उसके बाद जो लेयर के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो फाइंड किया। तो इस प्रॉब्लम को आप अगर एक दफ़ा आज से लिख के करेंगे, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ के और इसको लिखेंगे, तो आप प्रॉब्लम इजीली हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ये प्रॉब्लम करवा दूंगा, ठीक है। अब हमने जो है वो एक प्रॉब्लम मैंने आपको करवाया, दो प्रॉब्लम सिमिलर ऐसे ही है, तीन प्रॉब्लम सॉल्यूशन है इसमें पड़ा हुआ, और ये 4 प्रॉब्लम, तो टोटल 4 प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ हमने जो है वो टॉपिक कवर किए। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे, हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसको कवर करेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब एक मिनट।